नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में केशव को आगे पढ़ रहे हैं। प्रसंग चल रहा था धनुर्भंग का, और धनुर्भंग के प्रसंग में परशुराम और राम संवाद हो रहा है। और राम और परशुराम संवाद में भगवान राम परशुराम से ये निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो होनी होती है वो बलवान होती है, होनी को बदला नहीं जा सकता, और होनहार थी ये धनुष टूट गया, इसको तोड़ने का प्रयास नहीं किया गया और ना इसको तोड़ने की कोई मंशा हमारी रही है। और जब होनी प्रबल होती है तो तिनका वज्र के समान कठोर हो जाता है और वज्र तिनके के समान टूट जाता है। ये दोनों का संवाद चल रहा था। राम के हृदय की विशालता यहाँ दिखाई दे रही थी और उसके साथ साथ परशुराम के क्रोध की सीमाएं यहाँ दिखाई दे रही थी। यहाँ परशुराम का क्रोध प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा था और परशुराम क्रोध में आकर अपने फरसे को ये आदेश देते हैं कि हे परशु, तूने जिस प्रकार हे राज के मांस का विष के समान भक्षण किया है, उसी और जिस प्रकार तैने अन्य राजाओं के मांस को तैने घी के समान उसकी चर्बी को पिघलाकर पिया है, उस विष के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जिस प्रकार तुमने कार्तिकेय के घमंड को चूर किया है, उसी प्रकार लगता है कि तुम्हारे विष का शमन रघुवंशियों के राजकुमारों का अमृत के समान रक्तपान करके ही होगा। तो एक तरफ परशुराम रघुवंशियों के रक्त को भी अमृत के समान मान रहे हैं, दूसरी ओर अपने क्रोध को भी शांत नहीं कर रहे हैं। तो परशुराम यहाँ पर कहते हैं कि केशव हे राज को मांस हलाहल कोरन खाई लियो। केशव का कवि कहते हैं कि परशुराम क्रोध में आकर अपने परशु को कहते हैं कि हे परशु, तुमने हे राज के मांस को टुकड़े टुकड़े करके विष के समान जिसका भक्षण किया, और तालगी भेद महीपन को भृत घोर दिवोन सिरानु हियोरे, और बड़े बड़े राजाओं सूरवीरों के मद को, घमंड की चर्बी को तुमने घोलकर विष उसको पिया ताकि तुम्हारे विष का जो प्रभाव है वो कम हो सके। और खीर खड़ानन को मद केशव सो पल में करी पान ले रे, और तो और तुमने षड मुख कार्तिकेय का जो मद था, का जो गर्व था, का जो घमंड था, उसका तुमने दूध के समान घोलकर उसको पी लिया, तो भी तुम्हारे विष का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। तो लो नहीं सुख जो लहू तू, ऐसा लगता है तुम्हें तब तक सुख प्राप्त नहीं होगा जब तक रघुवंश को श्रोण सुधा न पियोगे। कि रघुवंशियों का जो रक्त है, जो अमृत के समान है, उसका जब तक तुम पान नहीं कर लोगे तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी, तुम्हारा विष शांत नहीं होगा। तो जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि रघुवंशियों का जो विष है, वो रघुवंशियों का जो रुधिर है, जो रक्त है, वो अमृत के समान है। एक तो यहाँ उनकी श्रेष्ठता को स्वयं परशुराम ने प्रतिपादित किया। हालांकि इस पूरे पद में विभत्स रस भरा हुआ है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में भी इस प्रसंग में कुछ दिखाई देता है, रामचरितमानस में भी कुछ दिखाई देता है विभत्स का प्रभाव, और रामचंद्रिका में जो ये पद जो है ये एकदम विभत्स रस से भरा हुआ है। रामचरितमानस में राम, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद था, वहां पर इतना विभत्स नहीं है, लेकिन प्रभाव कहीं ना कहीं है, उसी से प्रेरित ये है। तो यहाँ पर वो एक तरफ राम के चरित्र की उदात्तता, दूसरी तरफ परशुराम के चरित्र की भी उदात्तता, दोनों ही चरित्र, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक तरीके से अवतार रूप में हैं। नवम अवतार में परशुराम है, दसम अवतार में राम है, तो दोनों ही अवतार रूप में हैं। तो इन दोनों के चरित्रों की श्रेष्ठता, क्योंकि यहाँ शक्तियों का हस्तांतरण होना है। अब परशुराम जो है अपनी शक्तियों को हस्तांतरित करेंगे राम, इसलिए परीक्षा का दौर भी हो सकता है, ये परीक्षा भी हो सकती है राम की। हर तरीके से भगवान जो है वो परीक्षा लेते हैं। तो यहाँ तो भगवान ही भगवान के अंश की, भगवान के रूप की परीक्षा हो रही है। तो यहाँ परशुराम जो है अपने क्रोध को लांग रहे हैं, विभत्स का इसमें प्रभाव है। अनुप्रास, अत्यानुप्रास,
रूपक आदि अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। इसमें कहीं से प्रयास इसमें प्रयोग करने का की कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया है कवि ने, अनायास अपने आप से इन अलंकारों का प्रयोग इसमें हुआ है। तात्पर्य कहने का कि जहाँ एक तरफ चरित्र की उदात्तता है, कथानक की स्पष्टता है, वहीं काव्य के जो गुण हैं, जो साहित्य शास्त्र के गुण हैं, वो भी सहज स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसको में कहीं कवि ने उसको घुसेड़ने की, कवि ने उसको आरोपित करने का प्रयास नहीं किया। बड़े सहजता से हम देखेंगे कि केशव को वैसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, लेकिन यदि केशव को पढ़ के आनंद लिया जाए तो केशव में रामचरितमानस का आनंद आता है। मैं तो जब रामचरितमानस पढ़ता हूँ, और उससे पहले मैंने जब वाल्मीकि रामायण पढ़ी थी, और जब मैं केशव को भी पढ़ता हूँ, तो मुझे कहीं बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं लगता कि कहीं दोनों में, तीनों में कोई अंतर है, क्योंकि कथानक तो तीनों का एक ही है, भाव कहने का अलग अलग है। तुलसी की भाषा कुछ अलग तरह की अवधि है, केशव की भाषा कुछ अलग तरह की अवधि है। तो ये भावों का और भाषा का प्रभाव है, हो सकता है, जो यहाँ पर दिखाई देता है। तात्पर्य कहने का कि चरित्र की उदात्तता ही सबसे बड़ा प्रभाव है जो दिखाई देता है इस कथानक में, और इस तरह से राम के चरित्र को यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है। तो जो पूरा इसमें दिखाई देता है, वर्णन दिखाई देता है, वो पूरा का पूरा वर्णन जो है वो परशुराम और राम के संवाद का ही आगे का भाग है। आगे फिर जाकर जब ये बात हो जाती है, बढ़ जाती है, तो कवि जो है अपनी बात स्पष्ट करने के लिए, अपने चरित्र को, अपने पात्र के चरित्र को और स्पष्ट करने के लिए इसको और सरल करने का प्रयास करते हैं। राम की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है, धनुर्भंग से राम की यात्रा प्रारंभ होती है। धनुर्भंग के बाद चारों भाइयों का विवाह होता है, वो लोग अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में राज तिलक की तैयारी होती है, और राज तिलक की तैयारी, राज तिलक वाले दिन, उसी शुभ मुहूर्त में जिस समय राज तिलक होना होता है, उसी शुभ मुहूर्त में राम को वनवास मिलता है। अब देखिए, राम ने ही कहा था पूर्व प्रसंग में कि होनी को टाला नहीं जा सकता, होनहार होकर रहती है। तो यहां भी होनहार कुछ, होनी कुछ थी, हो कुछ और गया। लेकिन अगर राम को वनवास नहीं मिला होता, या राम वन में नहीं गए होते, तो राम राजकुमार राम से राजा राम तो बन जाते, भगवान राम नहीं बन पाते। राम भगवान तभी बने जब उन्होंने अयोध्या छोड़ी, जब उन्होंने घर छोड़ा, जब उन्होंने वन गमन किया, और जिस उद्देश्य से उन्होंने इस धरती पर अवतरण किया था, उसकी पूर्ति हेतु वन गमन करके उन्होंने अपना कार्य सिद्ध किया। तब वो गए साधारण राजकुमार थे, लौटे तो भगवान श्री राम बनकर लौटे। ये एक यात्रा थी, तपस्या की यात्रा थी, कोई साधारण यात्रा नहीं थी। इसलिए कहते हैं कि राम का चरित्र प्रतिक्षण हमें कुछ ना कुछ सीखने की प्रेरणा देता है। प्रतिक्षण राम हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राम एक सीढ़ी है, भारतीय संस्कृति की एक सीढ़ी है राम, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारी जो संतानें हैं, हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारी हर आने वाली पीढ़ी को राम ने हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि मेरे दादाजी मुझे जबरदस्ती डांट डपट करके रामायण पढ़ाया करते थे बचपन में, लेकिन आज मैं उनका ऋणी हूँ। मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने जो काम मुझ अबोध बालक को सौंपा था, आज उसी की परिणति है कि मैं राम के बारे में, राम के चरित्र के बारे में आपसे विचार विमर्श कर रहा हूं। तो ये संस्कार रूप में राम हमारे रक्त में बसा हुआ है, राम हमारे चरित्र में बसा हुआ है। राम से हम अलग नहीं हो सकते। मैं यहाँ किसी संप्रदाय के विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय मानस की बात कर रहा हूं, मैं भारतीय मनुष्यता की बात कर रहा हूं, मैं भारतीय मेघा की बात कर रहा हूं कि आप किसी भी संप्रदाय की व्यक्ति के मानस को अगर खंगोल कर देखेंगे तो राम आपको वहां पर मिलेगा। बेशक वे स्वीकार नहीं करे, ये उसकी बात है, लेकिन राम से वो अलग नहीं हो सकता। तो वही राम प्रत्येक काल में उतना ही प्रासंगिक है जितना वो वाल्मीकि के समय में था, जितना वो तुलसी के समय में था, जितना वो केशव के समय में था, और उतना ही आज के समय में भी है। इसलिए राम सदैव पाठ्यक्रम में रहे हैं, चाहे वो आधुनिक काल में रहे हों, चाहे वो
मध्यकाल में रहे हों, चाहे वो रीतिकाल में रहे हों, राम को आप भुला नहीं सकते। भक्ति काल का तो प्रारंभ भी वहीं से होता है, इसलिए राम से आप पृथक नहीं हो सकते। आगे हम अगले वीडियो में पंचवटी वर्णन और हनुमान लंकागमन पर बात करेंगे, इसलिए अगले वीडियो को आप ध्यान से देखें। आपकी जो भी शंकाएं हों आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, उसका अगले वीडियो में निस्तारण करने का प्रयास करेंगे, ताकि कहीं आप इससे अलग नहीं हो, क्रम नहीं टूटे आपका और लगातार आगे बढ़ते रहें। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, मैं फिर कहता हूं कि हम 2 या 3 वीडियो इस पाठालोचन की व्याख्या की ओर बनाएंगे, उसके बाद हम सीधे प्रश्नोत्तर पर आएंगे। हम प्रश्न कैसे लिखे जाते हैं, प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाते हैं, हम सीधे उस पर बात करेंगे, ताकि एक परीक्षा का जो खाका है वो आपके दिमाग में तैयार। अभी हम व्याख्या की बात कर रहे हैं कि व्याख्या कैसे लिखी जानी चाहिए, व्याख्या क्या है। हम अगली वीडियो में व्याख्या के भेदों पर बात करेंगे, व्याख्या को किस ढंग से लिखा जाना चाहिए वो बात करेंगे, ताकि आप व्याख्या खंड को पूरा कर सकें। उसके बाद हम प्रश्नों पे आएंगे, ताकि आप परीक्षा की दृष्टि से एक आपके दिमाग में फ्रेम तैयार हो जाए कि हमें किस तरह से हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र को हल करना है। नमस्कार।